welcome to another episode of the Chai Junction podcast. आज चाय तो नहीं कॉफी रखी हुई है तो खाली खाली ऐसा ये चीज़ें निकल चलो इट्स फाइन खैर सो टुडे आवर गेस्ट जैसे सेटअप तो आप सबको पता है कि वी कैन हैव एनीवन एज सच कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती हमारे पॉडकास्ट पे कि सिर्फ बड़े लोगों को ही बुलाए नहीं लेकिन नहीं ऐसा नहीं है सर मैं जा रहा हूँ अभी से नहीं ऐसा नहीं है But sir, नहीं sir is a man. big name नहीं मैं I'll come to that point so we'll have sir वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएं then we'll start sir इंट्रोडक्शन आप ही करवाएंगे ओके सो वेलकम टू द व्यूअर्स मेरा नाम हसीब है मोहम्मद हसीब हलाई एंड आई एम अ फिल्म मेकर ऑल्सो आई टीच एट CBM which is where I am right now. इसके अलावा I love traveling. I believe I'm an adventurous person. 2 हड्डियाँ तोड़वाई है पिछले 2 महीने पहले और बाइक से गिर गया इनफैक्ट ये और एडवेंचर करते हुए गिर गए थे या हाँ we went on a trip on Okay. bikes to place called Pir Ibrahim हाँ which is like 7-8 hours away from here. हाँ और वापसी के अंदर लेन स्विच करते हुए कच्चे से पक्के में आते हुए बाइक स्लिप्ड एंड आई ब्रोक मतलब ये पाकिस्तान वाला मामला है इस्लामिक रिपब्लिक से थोड़ा लिबरल हो रहे थे हम हाँ एक्चुअली जब मैं नहीं गलत हुए थे एग्जाम नहीं इट्स फाइन बट मैं उस माइंड में नहीं सोच रहा था मैं बड़ा अभी भी बिकॉज इट्स वेरी शॉकिंग स्टिल लाइक मैं अभी हैवंट अच्छा हाईवे पे गिरे थे ना हाईवे पे गिरे थे सो आई वाज लकी इनफ कि आगे पीछे कोई इतना ट्रैफिक नहीं था हाँ, बिकॉज busy मैं हो गिर गए। के दूसरी सामने वाली लेन में चला गया जहाँ से ट्रैफिक आ रहा था आपके रिश्तेदारी गर्दिश में हाँ यार इस साल रहे बिकॉज मैंने इस साल 3 हड्डियाँ तोड़वाई दो वो एक तीन तीसरी अलग एक पहले बैक इन लाइक मार्च के अंदर मेरी टूटी ब्रेकिंग थी बोन्स वाला एपिसोड लग रहा है सो हुआ ये कि मैं पिछले इससे पहले जब मैं आई एम 27 तो 26 में मेरी कोई हड्डी नहीं टूटी 27 में आके 3 हड्डियाँ तोड़वा दी इंटरेस्टिंग एंड इट फील्स सो बैड बिकॉज इट्स नॉट द सेम एनीमोर अच्छा ऐसा फील होता है एग्जैक्टली मेरी कॉलर बोन जो है वो टूट के यूजुअली कॉलर बोन आपकी ऐसे हाँ, होती है हाँ। वो टूट के ऐसे जुड़ी है शो Yeah. फील होता है Exactly. Damn, नहीं मुझे नहीं तुड़वानी मैं शॉक था एक जमाने में हड्डी यार तुड़वाना। ये दैट मेरा वो था यार मेरा कभी सर नहीं फटा मेरा कभी रात में अचानक ख्याल आता है क्यों नहीं हुआ या आई नो इंटरेस्टिंग अच्छा अब मुझे एक बात करनी थी बेसिकली सो आई हैव डन 3 जॉब्स एट द सेम टाइम ना ठीक है और वो पता है कैसे हुई अनलॉक सो मैंने वैसे कभी बताया नहीं किसी को आपकी वजह से हुई है ओके सो मैंने एक कोर्स लिया था आपसे एडिट एंड पोस्ट प्रोडक्शन वो मैंने कोर्स ख़त्म किया मुझे एक ऑफर आई मतलब मैंने खैर जो भी आपका काम था पोर्टफोलियो बना के भेज दिया उससे एक जॉब मिली खान मेरा अकेडमी नहीं तुम्हारा काम था बट हाँ तुम खान अकेडमी की जॉब मिली खान अकेडमी के लेकर अब वाप पाकिस्तान एक टेक स्टार्टअप था अच्छा पे करता था सही है तो उसके साथ हुआ फिर पेंक सलोन है उसके साथ हुआ इस तरह से और 2-3 आई थी तो मतलब खैर मैंने पता नहीं क्यों बोला मैं कुछ पॉइंट स्टैब्लिश करना चाह रहा था अभी ठीक है इट्स गुड के एटलीस्ट वही कि बोला हाँ दैट्स द होल पॉइंट कि आप यू नो आई डोंट नो आई वांट टू से इट राइट नाउ नॉट बिकॉज मैं एक CBM के पॉडकास्ट में बैठा बट द फर्स्ट लाइन आई से इन माय क्लास नाउ कि लाइक व्हाई डू यू डूइंग दिस डिग्री हाँ हाँ बिकॉज honestly like what's the point अगर सीखना ही है तो YouTube is there are thousands of courses और ये है भी there प्रैक्टिकल कोर्स exactly but then my next line is कि if you are here so your point like the whole point is to create portfolio ओके this is very experimental stage तो यहाँ पे अगर आप what do you say आपके पास 4 साल है 48 कोर्सेज है जिसमें से आधे से ज़्यादा मीडिया कोर्सेज है प्रोडक्शन कोर्सेज है so experiment जैसा भी ये I'm pretty sure this is more of an experiment and you can literally you can use this as a portfolio and then pitch it to people who wants to do podcasts you can produce podcasts you can do podcasts so that's like that is how things should be in the that's how I approached वो हैदराबाद वाली शूट के लिए हाँ असाइनमेंट्स के वो दिया था पोर्टफोलियो आपको exactly हाँ यही होता है because when you go in a field ना कोई भी मैं अगर मैं किसी को ऑन बोर्ड ले रहा होता तो मैं फर्स्ट जॉब इज यार मीडिया माइंडसेट का हो 4 साल में आप माइंडसेट ही बनाते हो यार जो बात और PR बनाते हो 2 चीज़ें अच्छा यू स्टार्ट थिंक लाइक अ मीडिया पर्सन यू स्टार्ट थिंक लाइक अ यू नो स्टार्ट मेकिंग PR इन द मीडिया ये इस पे मैं थोड़ा पूछना चाहूँगा सो मेरा ना अच्छा लोगों को लगता है मैं बहुत एक्सट्रोवर्टेड हूँ आपको लगता है मैं ये बात कर सकता हूँ इस तरह एक्स्ट्रावर्ट एक्सट्रोवर्ट लगता हूँ मैं
यार तुम मेरी क्लास में बहुत इंट्रो थे है ना? बिकॉज यू आई हार्डली यूज्ड टू सी यू नहीं सर, आई यूज्ड टू कम, ऐसा नहीं है। बट अगर तुम आते भी थे तो लाइक यू वेरी हाँ, क्वाइट हाँ। एंड नॉट लाइक समवन हु सो दिस इज एन इशू ना। अब जैसे पीआर बनना इंट्रोवर्ट से नहीं होता। अभी मैंने आपको अप्रोच किया, मुझे पता है मैंने कैसे अप्रोच किया है। ओके सो इट्स हार्ड। हमारे जैसे लोग क्या करें फिर, फंस जाते हैं यार मीटिंग में। आई माई सेल्फ इज इंट्रोवर्ट ओह आई ट्रस्ट मी आई एम मैं अब प्रॉब्ली थोड़ा बहुत बोलने लगा हूँ ओके। बिकॉज टीचिंग ने मुझे बहुत हेल्प हाँ किया हाँ आई ऑलवेज हैड लाइक स्टेज फियर स्टेज फ्राइट जिसे कहते हैं मैं कहीं भी परफॉर्म करने जाता था या स्पीच करने जा रहा हूँ या कोई टैबलो या हाँ कुछ हाँ। भी स्किट कर रहा हूँ तो मैं स्टेज पे जाके ना कब आना शुरू हो जाता था सेम अभी और भी ये वैसा मेरे होता साथ अभी सीबीएम में भी हुआ सीबीएम में ओह। वी डूइंग दिस क्रिएटिव राइटिंग का कोर्स जब मैं स्टूडेंट है। था हाँ हाँ। तो उस टाइम पे हमें एक वो करना था हमने एक प्ले लिखा था उसको हमें एक्ट आउट करना था तो मैं आई वाज लाइक शिवरिंग हाँ, मैं आदत खराब हो जाती है। मैं एक्चुअली मैं आई बिकम अ गुड सिनेमेटोग्राफर एंड एडिटर बिकॉज Because आई you are यूज्ड टू introvert now. रन मैं कैमरे से भागता उससे भागता कैमरे के आगे आने से पीछे भागता कर सकते हैं जो भी Yeah. करना है। लाइक सब ठीक है आई एम द पर्सन जो सारी चीजें संभाल ये लेगा आप वो एस्टैब्लिशमेंट वाले लोग हैं, पीछे से सब कर सकते हैं। अच्छा Okay, सॉरी, if you ये say so. कमेंट नहीं करना। मेरे अंदर पाकिस्तानी थोड़ा ज्यादा बाहर आता है। खैर यार हाँ बट मेरे में भी है बट थोड़ा डिफरेंट किस्म से आई एम अ वेरी होपफुल एंड पॉजिटिव यू अच्छा यूथी है तो नहीं है सर आप? एंड आई वाज आई जर्नी वाज कैसी रही है? आई वाज यार आई स्टिल हैव होप ओके। सही है ऑनेस्टली बिकॉज देखो मैं हमेशा ये कहता हूँ यू नीड टू हैव चॉइसेस एंड हाँ। सैडली वी डोंट हाँ 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 मैं लिटरली मैं अगर वो अपना किबला चेंज करूँगा ना फ्रॉम द पर्सन आई फॉलो नाउ हाँ मेरे पास उससे बकवास बंदा है हाँ, जो बात है। and I am a person who is interested in politics who अच्छा know यू आर इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स? I watch twice or thrice a day news कि ओके। भाई क्या चल रहा है शहर मुल्क के अंदर लगता नहीं कौन सर। किसको पलटी मार रहा है कौन किस हाँ तरीके से हाँ गुलाटियां मार रहा है आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन दैट बट वही बात है कि किबला चेंज करने के लिए कुछ है ऑप्शंस तो हमारे बट पास। दैट्स द बेस्ट ऑप्शन सैडली बट अब फील नहीं होता वो ऑप्शन। पहले एक हाँ हो थी, आई होप थी। यार मसला यही है ना कि देखो वही बात है कि अब मैं यहाँ जस्टिफाई करने बैठ जाऊंगा हाँ वो लंबी हो जाएगी। वो लंबी हो जाएगी लेकिन मुझे ऑप्शंस दे दो सही है सही है he was a hope he's still a hope for me because there is no other hope सर। sadly बात तो वहीं पे आ जाती है कि कुएं में गिरना है हमें, यहाँ पे गिरो। पर हाँ इवेंचुअली ये भी है ना कि जो लोग हैं चला रहे वो चला नहीं रहे। यार चलेगा तो मतलब अच्छा डायरेक्शन डिफरेंट नो होगी। बट चलेगा तो कोई तो ड्राइव करेगा ना पर आई वो एटलीस्ट हैव अ मेरे अगर कोई बस ड्राइवर है ना तो मैं चाहूंगा कि वो एक उसके पास कुछ हो भले उसको गाड़ी चलाना नहीं आती हो बंदा होगा। लेकिन वो मुझे कहीं पहुंचा दे हाँ ये हमारे यहाँ जो मुल्क चल रहा है वो टेस्ला की तरह है, ऑटो पायलट पे, मतलब कुछ दिख नहीं रहा कौन नहीं चला है रहा है। सर टेस्ला भी नहीं है हम तो अभी वो धक्के वाली गाड़ी पे चल और रहे अरे हैं ये अभी वो लोग धक्का लगा रहे हैं जिसकी आप बात बार बार कर रहे हैं तो वो भी एक इट्स अ पॉजिटिव थिंग आप नाम लेना पसंद करेंगे सर? नहीं यू नो यू आर अभी स्मार्ट इनफ आई एम श्योर इससे पहले तुमने जितनी भी इस तरह की मैंने पॉडकास्ट किए तो तुमने एस्टेब्लिश कर दिया होगा सो योर ऑडियंस नोज शिट, ये अभी मुझे रियलाइज हुआ मैं कर चुका हूँ। इंटरेस्टिंग। अभी सर तकी मुझे वो आर्काइव दिखा रहे थे अपनी, मतलब ही इज मेकिंग बुक हाँ, यस तो उसमें दिखा रहे थे वो डांस वाले हमारे यहाँ जो हो रहे थे बार्स जिस तरह से, तो वेरी इंटरेस्टिंग। वो उसमें मैंने एक पिक्चर देखी, लोग अभी भी बस उस जमाने में 1950s में बसों को धक्का लगाते, तो आज भी हम लगा रहे हैं, मतलब जीरो और बस भी वही है बस भी कोई बस भी वही ना कि W11 वाली सीधा चल रही। W11 वो 4X जो बड़ी वाली बस होती थी W11 है ना वो तो। एक छोटी वैगन होती है और एक बड़ी हाँ बस हाँ होती है W11 है। नहीं W11 नहीं है वो, W11 वैगन कहलाती 20 है जो नंबर, छोटी होती है 19D हाँ 20। हाँ ये वो वाली जो गवर्नमेंट ने हाँ हाँ, गवर्नमेंट अब तो चलाती थी गवर्नमेंट पे नहीं है और उस पे आप स्टूडेंट कार्ड दिखाओ तो आपको डिस्काउंट ये, मिलता था फड्डे कर चुका हूँ मैं, नहीं देते डिस्काउंट। यार पहले मैंने तो यूज करा है मैं हाँ। 4X के अंदर नाजमाबाद कोचिंग जाता था तो मैंने काफी मैंने 4 रुपए में मैंने नाजमाबाद गलत जगह पे यूज किया, मैंने एसी पे के गाँव जाना था ना मुझे, तो एसी। खैर इंटरेस्टिंग। अच्छा अब हम फिल्म पे आते हैं, मुझे फिल्म पे बात करनी थी बेसिकली। सो आप किन फिल्म मेकर्स को फॉलो करते हो कि मुझे इस तरह का कंटेंट तो बुरा वर्ड है, स्टोरी टेलिंग करनी इस तरह की? यार देयर आर फ्यू पीपल व्हिच आई सिर्फ मैं फिल्म मेकिंग को नहीं बोलूँगा स्टोरी टेलिंग की बात कर रहा हूँ तो देयर आर अदर थिंग्स टू टेल स्टोरीज थ्रू नंबर 1 इज म्यूजिक ओह सही है तो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट to look at things which I don't sadly because of the honestly मेरा सबसे ज़्यादा खर्चा विजुअल पे हो रहा था not on the music side which is sad but
माई फर्स्ट प्रायोरिटीज जब भी मैं मैंने फिल्म मेकर बनना शुरू करा ना, हाँ, तो मेरा वो प्रोसेस था बैक इन 2010 जब मैंने कोक स्टूडियो सुना था। ओके, सही है। उससे 2010। हाँ, उससे पहले मैं, बिकॉज मुझे याद है, मैं एक इंग्लिश लैंग्वेज सेंटर डोमिनोज होता है जो कि करीमाबाद पे भी अब भी है, वहाँ पे था। और वहाँ पे किसी ने मुझे, किसी ने एक सर को सीडी गिफ्ट की थी कि मेरा समवन वर्क्स इन कोक स्टूडियो, तो ये आपको मैं एज गिफ्ट दे रहा हूँ। मुझे नहीं दिया उस टाइम पे, मुझे लगा कोक स्टूडियो क्या है। तो एंड फिर वो, मैं उस टाइम पे इंटरनेट एक्सेस था मेरे पास, मैंने सर्च करा एंड आई एम लाइक ओके ये क्या हो रहा है, बिकॉज उससे पहले मैं म्यूजिक नहीं सुनता था, प्रॉब्ली बॉलीवुड सुनता था। हाँ, सही है। वो AR रहमान का मैंने नाम भी नहीं सुना था। वही जो फिर क्या टिपिकल सुनते थे टिपिकल सर? टिपिकल ओ, बॉलीवुड गाने होते हैं ना, बिकॉज मैं काम करता था एक शॉप पे, मतलब मेरे अब्बा की दुकान थी जहाँ पे मैं बैठता था, वैसे ही पार्ट टाइम, नॉट लाइक कोई फोर्स वर्क। तो वहाँ पे बराबर में एक CD वाले, उसकी कैसेट वाले की दुकान थी। उस जमाने में, हाँ सो वो फुल आवाज़ के अंदर चला रहा होता था, तो मेरा सिर्फ एक्सपोजर जो म्यूज़िक का था ना वही वो वो था। सीखा था। घर में कोई भी उतना शौकीन नहीं था बैठ के हाँ, देखा, मूवीज़ देखने वाला कोई नहीं था। तो जब वो कोक स्टूडियो मैंने सुना, और उसके अंदर मेरा जो याद है, मैंने गरज बरज सुना था। हाँ, हाँ। सो आई फेल्ट इट कि यार कुछ अलग हो रहा है यहाँ पे। मैं वो, ये आज तक मैं अभी भी मुझे यूट्यूब सैडली सिर्फ नोटिफ जो रिकमेंडेशन देता है ना, वो वही यूट्यूब दे रहा कोक स्टूडियो की है। देता है वो। अच्छा, आप यू हैव वर्कड इन द कुक स्टूडियो एज वेल? आई डिड। तो आई बिलीव दैट वाज अ डेस्टिनी, बिकॉज आई लाइक फील हो रहा सिंस देन मैं वही रुहेल हयात जो है ना, वो उसको लाइक ग्रू मानना शुरू कर दिया मैं तो। रोहित आया था। हाँ, ओ, रोहेल के साथ सैड मतलब मेरा, आई एम वेरी सैड कि मैं रोहेल के साथ पूरा 6 महीने काम करे एंड प्रॉब्लम मैंने 2 बार बात की होगी, बिकॉज मैं, यू आर नाउ इंट्रोवर्ट। वो मेरे सामने आता था और मेरी कि मेरे लफ्ज खत्म हो जाते थे, मैं अपना नाम भूल जाता था, मेरी वो वाली हालत फैन होती है। मूवमेंट इधर स्ट्रक। यार फैन मूवमेंट से ज़्यादा ही मैं बोलूँगा, क्योंकि मैं बाकियों का भी फ़ैन हूँ, लाइक मैं बाकियों से भी मिला हुआ, लेकिन ये वाला जो सीन था ना कि मैं वो ठंडे पसीने छूटना, अगर इफ यू इतने वो, अंडरस्टैंड में वो, बिकॉज आई वाज वर्किंग इन हिज हाउस। आई थिंक दैट वाज, मतलब जो अभी आपने वो जो सीडी वाले की बात, कैसेट वाले की, ही वाज द गाय हु चेंज्ड योर लाइफ टेक्निकली। नो ही ओ, डिडंट। ओ कोक स्टूडियो, सॉरी। कोक स्टूडियो ने चेंज करा, उससे पहले तो मेरा एक्सपोजर उस गाने पे ही हाँ, होता था। तो उसकी वजह से आपको डिफरेंट फील हुआ, मतलब टेक्निकली वो भी एक मेजर पार्ट करता है। हाँ, बिकॉज उससे पहले गाने वही सुने, एक्सपोजर ही वही हाँ, है, हाँ, आज भी आप जाओ वहाँ पे यही कल्चर है। तो इंटरेस्ट उसके वो दैट्स लाइक म्यूजिक इज वन पीस, जिसकी वजह से मैंने स्टोरी टेलिंग सुनना शुरू शुरू करी। किया। सारी रात इस वक्त सॉन्ग जो मैं आज सुबह भी गाड़ी में सुनता हुआ आ रहा था, सारी रात। सारी रात जागा जागा मैं, हाँ, हाँ, इट्स हाँ, बाय हाँ, नूरी। हाँ, इट्स लाइक उसके अंदर टेम्पो ऊपर नीचे जा रहा है, ब्रेक्स आ रही है, कैमरा पागल हो जाता है, एडिट पागल हो जाती है। तो अब मैं देखता हूँ, लेकिन उससे पहले समझ नहीं आता था, बट आई यूज्ड टू फील लाइक कुछ डिफरेंट है। फिर उसके बाद जब मैं CBM आया, CBM में इवेंचुअली मीडिया करने नहीं आया था, आई वाज हियर फॉर BBA एंड सडनली आई गॉट इनटू ओ, मीडिया। डेस्टिनी में दैट्स भी। अनदर स्टोरी। हाँ। तो मैंने BBA के लिए टेस्ट दिया, BBA के लिए इंटरव्यू दिया, नाम मीडिया में आया, बहुत रोया। और अच्छा, सोचा मैं दोबारा BBA, कंसिडर कर लूंगा, नहीं दोबारा बेसिक कोर्सेज निकाल लेता और दोबारा BBA में स्विच कर एडमिशन ले लूंगा। लूँगा। बट जब मैंने यहाँ फोटोग्राफी की, वीडियो के कोर्सेज किया, आई गॉट गुड फीडबैक, आई स्टार्ट एंजॉइंग इट। घर से भी इतना कोई खास प्रेशर नहीं था, दे वर लाइक बस पढ़ लो तुम। कुछ तो कर लो, डिग्री ले लो, हाँ, हाँ। सो दैट्स हाउ फिल्म मेकिंग की जर्नी स्टार्ट हुई। जब वो हुई तो फिर यहाँ पे फिल्म देखना शुरू करी डिफरेंट कोर्सेज के अंदर, और उसमें आई गॉट टू नो अबाउट गैंग्स ऑफ वासेपुर। वेरी अब वो जो रियल। गैंग्स ऑफ वासेपुर मैंने देखी, मैंने बोला यार वेट अ मिनट, बिकॉज आई बिलोंग टू लियारी। वेरी रिलेटेबल। रिलेटेबल। मैंने बोला ये जो अगर फैजल भैया है, इसको तो मैंने कहीं देखा, देखा हुआ है, लाइक आई नो पीपल। मेरे अब पड़ोस में है। यार मैं नाम नहीं दे सकता ऑनेस्टली, बट लिटरली ऐसे ही नाम होते हैं। अब वो उसके अंदर जो एक कैरेक्टर है, क्या नाम है, परपेंडिक्यूलर, हाँ, 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 वहाँ पे ऐसे ही नाम अभी भी आई नो लाइक। पीपल, हाँ, इंटरेस्टिंग। जैसे क्या क्या नाम उन्हें, मुझे अगेन नाम ही ध्यान में आ रहा है, वो बड़ा, रियल वालों का। हाँ रियल वालों का नाम आ रहा है ना, वही TT, किसी के आगे TT लगा हाँ, हुआ है, हाँ, किसी के हाँ, आगे मुन्ना लगा हुआ है, किसी के आगे भाई लगा, भाई लगा हुआ है, दादू, पप्पू पप्पू, पप्पू उस्ताद, ये वाले काम ना, ये थे। तो गैंग्स ऑफ वासेपुर का पार्ट 1 देखा, पार्ट 2 देखा, ना लगा ये क्या सीन है भाई। फिर पड़ोस में की वहाँ हो रहा है हमारे। हाँ हाँ, ये पड़ोस में हो रहा है, बहुत रिलेटेबल है। फिर मैंने अनुराग की काफ़ी सारी फिल्म देखी। फिर उनकी तो शॉर्ट फिल्म भी बहुत ऑन है, अनुराग कश्यप की। अनुराग की हाँ काफ़ी है। सो इत्तेफाक ये हुआ कि जब मैंने उसकी फिल्म देखी, तो मैं ब्लैक फ्राइडे तक आहिस्ता आहिस्ता पीछे गया ना, कि उससे डेव डी देखी, डेव डी से ओ, फिर वो गर्ल्स इन येलो बूट हाँ, हाँ, देखी, हाँ, फिर उसकी एक वो थी, दैट्स माय फेवरेट फ्रॉम अनुराग। शॉर्ट फिल्म। नो इट्स अ फिल्म, इट्स फेवरेट एंड आई एम फॉरगेटिंग द नेम, यही होता हाउ है, आयरॉनिक। यही होता है। यार वो अगली, अगली मैंने देखी नहीं, बहुत सुना है लेकिन।
अगली उसमें जिसमें एक बच्ची हाँ की हाँ स्टोरी है. हाँ 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 हाँ, दैट्स लाइक मैंने बोला ओ डैम. तो वो दैट वाज अगेन इंट्रोडक्शन टू स्टोरीज जो कि मैं नहीं देखता था. वही बॉलीवुड एक्सपोजर था. हाँ हाँ ये कहो ना प्यारे देखी हुई है, दिल चाहता है भी नहीं देखी, अच्छी फिल्म नहीं देखी थी. ओके. सही है. पान और वाले का टेस्ट था उस वक्त. हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई. नो डिस्क्रिमिनेशन गाइस. नो नो लाइक आई एम स्टिल प्राउड ऑफ इट यार. था तो था. दैट्स व्हाई कल रात को मैंने कभी खुशी कभी गम देखी है. मजा आता है ना ऐसे कभी कभी. बिकॉज वो अभी उसकी 21 साल की या 20 साल की एनिवर्सरी. आई एम लाइक यार मैंने पूरी फिल्म नहीं देखी. आई नीड टू वॉच इट. फारिग था, इजी वॉच है, भगा 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 भगा. हाँ ये अच्छा बिकॉज सीन है. चंक्स में देखी हुई है, so don't want to watch the whole thing again. But there was a moment where I got emotional. So, खैर back to the filmmaking वाली चीज. I don't know how long I can go. मैं बड़ा मर्जी है, जा सकते हैं हम, मुझे सही है. पता आ रहा है. ओके. फिर एक मिनट अली भाई, साथ में चेक करते रहिएगा उसका मसला. रिकॉर्ड बंद हो जाता है कैमरा में. हो रहा है ना? सेट है सेट. so अनुराग was become the other जो रुहेल जो एक mentor. रॉयल के बाद अनुराग. अनुराग is like I don't know if I can say this like वो एक बड़ा कर सकते हैं ओपन. नो ओपन तो है बट मैं अपने बिलीफ को भी क्वेश्चन करता हूँ कि वो एक बड़ा जैसे आप एक रिलीजियस पर्सनैलिटी से बिलोंग वो करते हैं ना, अटैचमेंट हो जाती है. ही वाज लाइक मोर ऑफ अ दुनियावी पर्सन फॉर मी कि यार आई यूज्ड टू लुक एट द पर्सन. अच्छा यार ये क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, कैसे पहन रहा है, कैसे बात कर रहा है, चश्मे कैसे पहन रहा है. उसकी तरह कॉपी करने का. या एग्जैक्टली लाइक वो सारी चीज़ें कॉपी करना शुरू कर दी, रुहेल की भी और इसकी भी. मतलब आज भी मैं ढूंढता हूँ कि कोई इनकी एक नई चीज़ आ जाए. मैं मतलब ये मेरा ये वो वाला सीन है कि मैंने इनके बारे में आई बिलीव कि सब कुछ पढ़ लिया है जो जो अवेलेबल है इंटरनेट अच्छा पे. इतने इतने हाँ, और दोबारा दोबारा मतलब एक बार भी नहीं, दो दो तीन तीन बार वाला सीन है. इंटरेस्टिंग. सो फिर कोरिया जाना हुआ सीबीएम के थ्रू एक्सचेंज प्रोग्राम. वहाँ पे गया तो वहाँ पे तो भाई कोरिया इज लाइक इज द फिल्म हब ऑफ एशिया आई वुड से. एशिया मतलब इंडिया को हटा दो तो उसके बाद वहाँ पे तो हाँ है ही ऐसा. एक फेस्टिवल होता है बुसान इंटरनेशनल हाँ, फिल्म हाँ. फेस्टिवल. वो इत्तेफाक से जिस यूनिवर्सिटी में मैं गया था वो होस्ट थी उसकी. ओह एंड इट्स द लार्जेस्ट फिल्म फेस्टिवल इन एशिया. नहीं. हाँ हाँ इंडिया में भी इतना बड़ा हाँ. नहीं होता जो उसका स्केल होता है. वहाँ पे ओपनिंग के अंदर बैठा हुआ था, पता चला भाई जो गेस्ट है वो अनुराग है. ओह अच्छा, यू मेट हिम. हाँ, वो भी एक अगेन देयर इज अ स्टोरी. सो अनुराग है. अनुराग की जब वो इंट्रोडक्शन हुई वहाँ पे अपेरेंटली इतने ज़्यादा इंडियन पाकिस्तानी नहीं थे. मैं पागलों की तरह चिल्ला रहा हूँ ना अनुराग अनुराग. मतलब वो भी देख रहा बेचारा था. नहीं, वो बहुत दूर था, बहुत दूर था. मतलब मेरी आवाज़ भी शायद उसको नहीं, वो सिर्फ चिल्लाई. अच्छा इतना बड़ा हॉल होता है वो. यार इट वाज प्रॉब्ली अराउंड 4 to 5,000 पीपल. वो अच्छा ऑडिटोरियम या उसमें नहीं, दैट वाज लाइक बड़ा सा एक हॉल टाइप. हॉल नहीं यार, क्या ओपन बिल्डिंग थी वो. ओपन सिनेमा था, मतलब सही है. छत थी बट वो डिजाइन या वाइज थी वो हमारे पूरा. जो वो नीचे बस खड़ी होती है जहाँ पे, उस टाइप का एरिया मतलब नहीं. जंक्शन के सामने वाला. नहीं 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 उस तरह नहीं, प्रॉपर बना हुआ था. मतलब Okay. स्क्रीन भी प्लेस्ड हुई हुई थी उसके अंदर. ओह और प्रोजेक्शन भी मतलब प्रॉपर पूरा थिएटर था बट ओपन था, साइडों से ओपन था. ओह सही है. सो वहाँ पे हो गई बारिश. अब ओह, बारिश हुई तो दे आर सो गुड, मतलब दे टेक केयर ऑफ देयर पीपल सो वेल. अनफॉर्चुनेटली हमारे पास ऐसा नहीं है. उन्होंने वहाँ पे हाथ के हाथ आपको तौलिए बांटना शुरू करे, टावल्स. उसी वक्त. हाँ उसी वक्त. मतलब वो मैं क्योंकि बीच स्क्रीनिंग के अंदर वो बारिश हुई, हमें देख रहा हूँ साइड से लोग आ रहे हैं, वो आपको टावल्स दे रहे हैं ना, इंटरेस्टिंग है. और रेन कोट दे रहे हैं आपको पहनने के लिए. नाइस. सो अब मैंने देखा कि अनुराग आगे सबसे बैठा हुआ है. हाँ. स्क्रीनिंग खत्म हुई है, मैं कुर्सियाँ फलांग फलांग के भाग Spider-Man भाग के. एग्जैक्टली स्पाइडरमैन सीन. आई विश मेरे पास वो पावर होती. मैं पहुंचा अनुराग की सीट पे. हाँ. अनुराग की सीट पे सिर्फ ये लिखा हुआ था अनुराग कश्यप, और वो उसका तौलिया वहाँ पे रखा हुआ था. जा चुके थे. वो जा चुका था. अरे शिट. वो मैं तौलिया लेकर आ गया. आई स्टिल हैव इट. शिट. अनुराग आई होप ये सुन रहे हो कभी किसी दौर में. इट्स सो डिस्गस्टिंग है, तौलिया लेकर अनुराग का घूमता हूँ. बट मैं जब भी ट्रैवल करता हूँ मेरे पास होता है. फिर उसके बाद क्या I won't get over this fact वैसे. उसके बाद एक दोस्त है, उससे वहाँ मुलाकात हुई थ्रू जामी जो डायरेक्टर है. हाँ. जामी मोर, जिसने मोर बनाई थी, वो मोर लेकर आया हुआ था. उससे मुलाकात हुई. वो वहाँ पे एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट था राहुल एजाज जो यहाँ पे पढ़ाता अरे भी ये अच्छा आई सॉ हिज पिक्चर. राहुल जस्ट मेट. हाँ. सो उसको राहुल से मेरी पहली मुलाकात थी. राहुल बोल रहा मेरा कल अनुराग से इंटरव्यू है. मैंने बोला यार मैं तेरा बैग उठा के जाऊंगा, तू मुझे बस ले चल. So you met him उसके मिला. हाँ. फिर वो नेक्स्ट डे मुझे लेके गया. अपेरेंटली वहाँ पे डिफरेंट कार्ड्स थे. तो उसके पास जर्नलिस्ट का कार्ड था, मेरे पास सिनेफिल कार्ड था, स्टूडेंट कार्ड था. तो मैं उस फ्लोर पे नहीं जा सकता था जहाँ पे उसका इंटरव्यू होना था. अब मैं वहाँ पे पहले से पहुंचा, वो देख रहा हूँ कि यार कैसे ऊपर जाओ, सिक्योरिटी
बिल्कुल वहाँ पे सीढ़ी के पास और हाँ। लिफ्ट के पास खड़ी हुई है। ऐसा इत्तेफाक हुआ कि सिक्योरिटी थोड़ी सी इधर हो गई, मैं भाग के अच्छा, ऊपर ना कार्ड भी छुपा दिया do क्योंकि you कार्ड के कलर realize था। the pattern जितनी भी चीजें हो रही है आपकी डेस्टिनी में है ये। हाँ like, मतलब वो पान वाले से जामी तक, जामी हाँ से फिर म्यूजिक टेस्ट और और आई एम समवन हु ऑलवेज कनेक्ट डॉट्स। अच्छा भाई ये हुआ है तो क्यों हुआ है, हाँ कैसे हुआ हाँ। है, व्हाट्स द वे है, मैं आई ऑलवेज डू दैट। तो अच्छा ये जो मीटिंग हुई इससे अनुराग अनुराग से से डिड इट चेंज एनीथिंग ऐसा कुछ? यार वही बात थी कि वो ठंडे पसीने वाला सीन, मैं 1.5 घंटा उसके साथ बैठा हुआ था और आई कुडंट से अ वर्ड। फिर क्या क्या बस हुआ? मैं यूं बैठा हुआ था पागलों की तरह, यहाँ पे मेरे राइट हैंड साइड पे अनुराग था, सामने राहुल था, वो मेरी शक्ल देख रहा था, और यहाँ पे एक और अमेरिकन बंदी थी बट वो चाइनीज मैगजीन के लिए लिख रही थी। ओके। तो अब मैं बस फुल मेरा ये कि यार अनुराग के क्या करूँ मैं, बस जो No वीडियोस words. बना रहा हूँ, ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। फिर उसने वहाँ पे रामन रागस के मेरे शॉर्ट्स स्क्रीन शॉट्स दिखाए थे हाँ और मुझे बोला डोंट शूट दिस। लाइक नहीं भाई क्या, मैं फोन तोड़ दूँ, फोन बोलो तोड़ तो दूंगा। बोलो। अब ये बोले आप बोले। हाँ, अब्बू बन जाता है। तस्वीर ली उसके साथ, वेरी इंटरेस्टिंग। आयरॉनिकली तस्वीर पे लिखा हुआ था आई एम बोर्ड, जो मैंने टी शर्ट पहनी थी उस पे लिखा था आई एम बोर्ड बट आई वाजंट। क्या क्या सो irony है। फिर वो उससे वो मुलाकात हुई, फिर आई गॉट इनटू डिजिटल फिल्म मेकिंग में वापस आते हैं। सो म्यूजिक, फिर ये अनुराग के मूवीज एंड अनुराग, एंड देन फिर केसी नाइस्टेड। हाँ केसी नाइस्टेड। सो मैंने जब फिर एक्सप्लोर करना शुरू करा आफ्टर मतलब ग्रेजुएशन के, भाई वो डिजिटल बूम आ रहा था, व्लॉगिंग वगैरह बहुत ऑन थी, तो आई स्टार्टेड कॉपिंग हिम। पहला व्लॉग मैंने 2017 में बनाया, नेवर अपलोडेड इट। ओह अच्छा। बट ये क्या, फिर वो दैट बिकम द पर्सन जो स्टोरी टेलिंग के अंदर जो एलिमेंट जो मेरे हाँ। मेरे लाइफ में एटलीस्ट लेके आया, ही इज लाइक एंड लाइक ही सो इट्स सो इजी। बिकॉज अनुराग से भी यही था कि अनुराग से की मूवीज में आई कुड सी कि यार ये सारी चीज़ें मेरे आसपास है, ये वाला कैरेक्टर ये बंदा है, ये वाला कैरेक्टर ये बंदा है, अरे इसको तो मतलब ये इसको इस तरह भी प्रेजेंट कर सकते हो। मेरे खुद दोस्त है, मतलब आई कैन एग्जैक्टली से कि बिकॉज आई ऑल्सो बिलीव, बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि बहुत पर्सनैलिटीज ना आपके पास बहुत लिमिटेड होती है। मतलब हाँ। आप बोलोगे यार ये बंदा ना उसकी तरह मिल रहा है, बिकॉज प्रॉब्ली उसके बात करने का इट्स अ अंदाज होगा। फैक्ट वो लाइक अभी आई मुझे नहीं पता, आई सी कि दो 7 लोग होते हैं ऐसा नहीं कुछ। नहीं ऐसा नहीं, वो 16 पर्सनालिटी टाइप्स होती है, देयर आर 16 पर्सनालिटीज इन वर्ल्ड। अच्छा आई डेंट नो दैट, बट मुझे लगा वही मैं फिर रिलेट करता था ना कि अच्छा ये बंदा ये वो है। वैसे आई थिंक आप यू आर इंट्रोवर्ट ना, हम्म। और आप दो तीन जैसे मैंने चीज़ ऑब्जर्व की हैं शूट पे और इस पे, यू विल प्रोबेबली आईएनएफपी, मतलब इट्स वन ऑफ द पर्सनालिटी टाइप्स। INFP व्हाट्स दैट? इंट्रोवर्टेड एफ से इस तरह से, एफ से कुछ होता है, पी से कुछ होता है, ऐसे इंट्रोवर्ट मुझे याद है। इंट्यूशंस पर्सनालिटी आई डोंट नो बट यू आर आईएनएफपी। ओके। खैर So बस ये तीन, these are the 3 personalities which I believe were the more like, of course like मैं I don't want to say कि मेरे टीचर वगैरह उन्होंने कुछ नहीं किया, they're still like part of my life very well, but टीचर बिकम्स लाइक वो एक मीडियम बन जाते पॉलिश करने का, बिल्कुल आग वो बिल्कुल लगाते हैं जो हाँ वो एग्जैक्टली वो, बिकॉज अगर आप इफ यू थिंकिंग लाइक दैट तो वही है ना कि वो सोच कहाँ से पैदा हो रही है, वही था। और फिर वो टीचर हेल्प यू टू डू इट। अच्छा। सो these would again these personalities were the main। आर यू इन हरी? वैसे मुझे एक और क्वेश्चन है। नहीं I'm not। हाँ फिर लंबा कर सकते हैं। अली भाई कैमरा चेक करते रहिएगा साथ साथ, सॉरी यार। अच्छा यू आर रिलीजियस पर्सन पहले? Religious in what way? I'm still religious। नहीं लाइक हमारे यहाँ जिस रिलीजियस को मानते हैं जैसे I was extremist at one point in हाँ, time हाँ, after when I was around 2008, which would be like 14-15 साल का था, तो मैं बड़ा रिलीजियस हो गया था और एक्सट्रीमिज्म। एक्सट्रीमिज्म की तरफ चला गया था। और वो वाला एक्सट्रीमिज्म खैर वो वाला रिलीजियस था कि भाई मैं इसके पीछे नमाज नहीं पढ़ूंगा, मैं ये नहीं करूँगा, मैं वो नहीं करूँगा, मतलब मेरा इतना बड़ा पर्टिकुलर वो हो गया था कि भाई फिल्में ये देखना हराम है ऐसा कुछ नहीं, वो चीज़ पे नहीं गया था मैं, उतना इतना एक्सट्रीमिस्ट नहीं गया था, मैं थॉट्स में चला गया था कि मतलब वो आई यूज्ड टू हेट पीपल ओके। जो मेरे फेथ से उस पर बिलीव नहीं करते थे। आई यूज्ड टू डिबेट, आई यूज्ड टू आर्ग्यू पीपल। और आई थिंक अब मेरा जो मैं हूँ, आई बिलीव आई एम मोर कनेक्टेड, बट आई एम मोर बिकॉज आई एम मोर स्पिरिचुअल लेवल पे हैं आप? आई थिंक लाइक मैं सोचता हूँ ऐसा, आई डोंट नो बट आई लाइक टू थिंक दैट। लेकिन अब मैं बहुत वाला सीन है कि लिव एंड लेट लिव वाला। अच्छा ये हाँ ये चीज़ मुझे पूछनी है कि एक बार मुझे ये ट्रांजिशन है ना वो फैसिनेट करता है। जैसे आपने देखा कि बर्फ़ के ऊपर हल्का सा कील मारो पूरी बर्फ़ टूट जाती है, आइसबर्ग्स। खैर पता नहीं कहाँ की एग्जांपल दे रहा हूँ। हाँ मेरे
दुकान के बराबर में बर्फ वाला था, मैंने हाँ, बहुत बर्फ मतलब- तोड़ी है। हाँ तो I तो know. ऐसा आपके ऊपर क्या कील था जिसने शेल तोड़ दिया आपका? शेल कम कहना सही होगा आई डोंट नो, यार एक्सपोजर, टू मीडिया या नहीं एक्सपोजर टू द वर्ल्ड। कोई पर्टिकुलर देखो मैं आई बिलोंग टू दिस एरिया कॉल्ड उस्मानाबाद। उस्मानाबाद उस्मानाबाद लियारी में है ना? लियारी के अंदर ये एरिया है। अब वो उस्मानाबाद का क्या है, मेरा स्कूल उस्मानाबाद में, सही है। सही है, मेरे अब्बा की दुकान उस्मानाबाद में, मेरे घर का बाजार उस्मानाबाद में, मेरे घर में एक गाड़ी भी नहीं है, बाइक नहीं है मेरे घर में, ओके सही है। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि मेरा जो एक्सेस है ना, जो मैं एक्सेस कर सकता हूँ चीज़ों को, वो सिर्फ उस्मानाबाद के अंदर ये ही है। मतलब मे बी वो- एक बार खाला के साथ खाला के घर चले गए, वो भी उस्मानाबाद के करीब ही है, दूसरा एरिया है 4 ब्लॉक छोड़ के, बट स्टिल द सेम सही है, विसिनिटी, हाँ। सही। मतलब सो वो एक्सपोजर था। उस्मानाबाद का उस्मानाबाद का मेंढक वाली सीन है, कुएं का मेंढक जैसे हाँ एक ही जगह में। बिल्कुल, अगर दैट्स अ गुड एग्जांपल एक्चुअली। सो वो मेंढक वाला सीन था और एक्सपोजर नहीं था। सो जब एक्सपोजर होना शुरू हुआ, सबसे पहले एक्सपोजर शुरू हुआ थ्रू कॉलेज। अब कॉलेज के अंदर आया तो यार 10 लोगों से मिला। अब मज़े की बात है, जो कॉलेज में मैं था तो वहाँ पे उस माइंड, वो भी बड़ा रिलीजियस, वहाँ पे एक पार्टी का होल्ड होता था, जो स्टूडेंट विंग्स होते थे, कॉलेज बता दे गवर्नमेंट कॉमर्स। वो इस्लामी जमा वो ज़बरदस्ती आके बैठ जाते थे, और मेरा बिल्कुल ऑपोजिट उससे एक वो सेक्स से बिलीव होता था। मैं गालियाँ देता था दिल में। फिर वो हुआ कि वो थोड़ी सी टॉलरेंस पैदा होना शुरू हुई। तो वहाँ से जो तुम कील वाली बात कह रहे हो ना, तो दैट वाज द प्रॉब्ली द मोमेंट जब मैंने बोला यार ठीक है, क्योंकि ज़बरदस्ती उनकी बातें भी सुनी से मतलब वो क्लास में आके बैठ गया और कोई बाहर नहीं जाएगा, और उन्होंने अपना वो शुरू कर दिया। तो इन अ वे वहाँ से टॉलरेंस शुरू हुई, बिकॉज आई वॉज वीक, मैं कुछ कर नहीं सकता था। अगर प्रॉब्ली वो उस्मानाबाद में होता तो मैं उनका सर फाड़ देता। आई वॉज एक्सट्रीम, आई वॉज वेरी एक्सट्रीम इन टर्म्स ऑफ फड्डे, लड़ाई, ये चीज़ों में अग्रेसिव, दैट्स द राइट वर्ड एक्चुअली। बहुत बहुत फड्डे वगैरह। तो मेरा वहाँ पे यही होता कि मैं उनका भी सर फाड़ देता। लेकिन फिर वहाँ से वो टॉलरेंस वाली चीज़ ना शुरू हुई कि चलो ठीक है, खैर है। और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता अंदर जाती थी, समझ रहे हो? बिकॉज यू लाइक ठीक है, अच्छा इस बंदे का बिलीव है, ठीक है इसका बिलीव है, ठीक है। एंड देन यू लाइक आप एज लॉन्ग एज, बिकॉज आई सी आई लव टू ट्रैवल, it's the only reason I feel like I'm more connected to God than I am usually, because मैं अपने लाइफ में इतना बिजी होता हूँ। मुझे honestly that's shouldn't be the case, but I believe when I travel I'm more closer to God than I generally am. Interesting. अच्छा, so मुझे ऐसा फील हो रहा है आपसे बातें करते कि जो पता नहीं मुझे कहना चाहिए नहीं, क्योंकि एक वो कहा ना टीचर स्टूडेंट का भी एक लेवल आ जाता है। ये होता है। I still have this with Naban. कुछ मतलब 6-8 साल से साथ पढ़ रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, बट आई अंडरस्टैंड। सेम मैंने सर राहुल जाज के साथ पॉडकास्ट किया था। मतलब वी आर ओपन उनके घर पे जाके उनकी फिल्म देख चुका हूँ, इतना क्लू है सही है, लेकिन फिर भी टीचर होता है ना यार। आई गेट इट, टोटली गेट इट। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि सो यू हैड अ डार्क चाइल्डहुड, इस तरह से मुझे फील आ रही है, मतलब समथिंग डिप्रेसिव, इतना थोड़ा बहुत? डिप्रेसिव नहीं यार, मैं बहुत लाडला था। ओके, आई डोंट थिंक सो। मेरे अब्बा ने मुझे बड़ा लाड पे, मतलब मैं इतना लाड की पता नहीं तुम्हें समझ आए। मुझे पतंग उड़ाने का बहुत शौक था, मेरे एरिया में पतंग का बहुत सीन था। सो मुझे रिक्शा में बिठा के अकेले भेजते थे। मैं कोई 4-5 किलोमीटर अकेला रिक्शे में जाता था, अकेला जाके क्योंकि एक पर्टिकुलर दुकान से मांझा मिलता था जो बड़ा स्ट्रॉन्ग होता था। तो वहाँ जाके पतंग खरीदनी, और वहाँ से आके मतलब बड़ा अब्बा के साथ, अब्बा सैलरी लेने जा रहे तो उनके साथ गया। वो लिमिटेड था लेकिन बड़ा वो, और लाडला सबसे छोटा था ना घर का, छोटा हूँ तो खैर मेरा भी बच्चा है, बट आई एम स्टिल द यंगेस्ट इन द सिबलिंग। सो फिर ये एग्रेसिवनेस, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है कि एग्रेसिवनेस जो आती है यार, दैट्स मे बी योर सराउंडिंग, जिस एरिया में आप रहते हो इन्फ्लुएंस होगा। नॉट इवन सराउंडिंग, आई वुड से इट्स सैड दैट वी डोंट एज मेल, जो एक आदमियों का मुझे लगता है जो एक रोना है वो ये है कि वी डोंट गेट टू एक्सपीरियंस इमोशंस वी शुड। सही है। मुझे याद नहीं है वो अपने टिल आई वाज इन कोरिया वाचिंग अ फिल्म, मैं कभी फिल्म देख कर रोया हूँ, पर वो इमोशन ही नहीं था मेरे अंदर। मैं वैसे रोता था कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, आंसू से रोता था, लेकिन दिल भराना वो दिल भराने वाला सीन नहीं होता था, वो जिद वाला रोना होता था। सो वो इमोशंस नहीं थे। तो एक ही आपको इमोशन सिखाया जाता है कि ना गुस्सा, वो अच्छा भाई ये इससे आपको लग गया, इसको मारो, उसको मारो। वो बचपन से शुरू होता है, फर्श ने मारा फर्श को मारो। हाँ,
तो वेरी वो नाइस ऑब्जर्वेशन। तो वो यहाँ से शुरू, बिकॉज आई हैव अ किड, तो आई हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दीज अच्छा थिंग्स। ये हाँ, अब मुझे एक होता है कि जैसे हमारे पेरेंट्स ने हमें रेज किया है, ठीक है, उनकी एजुकेशन लिमिटेड थी, एक्सपोजर लिमिटेड था, तो वो चीज़ें हमें सिखा नहीं पाए। डू यू थिंक हमारी जो जनरेशन है दे कैन बी अ बेटर पेरेंट, क्योंकि हाँ वी नो अ लॉट ऑफ थिंग्स जो हमारे माँ बाप को ना पता हो। यार, दैट्स वेरी ट्रू, बिकॉज मैं अगर अपनी पर्सनल बात करूँ तो क्या था कि हमारे मेरे जो माँ बाप थे वो लगे हुए थे हमें सर्वाइवल मोड में थे। हाँ खाना पूरा हो जाए घर का, सही है, बिजली का बिल अदा हो जाए, हाँ, घर के ऊपर छत पहले हो। स्टेज में जो लाइफ का, हाँ। हाँ, अब वो बेचारे खुद इतने मसरूफ थे, बंदा 18 घंटे काम कर रहा है, 12 घंटे की ड्यूटी, 6 घंटे। अब्बा की गवर्नमेंट जॉब होने के बाद भी एक दुकान थी, और अब्बा गवर्नमेंट जॉब पे भी ओवर टाइम करते थे, तो यू ओ कैन इमेजिन के बंदा शिट। कितना काम कर रहा है। हाँ 24/7 आई थिंक। हाँ, मतलब ऐसा होता था कि अब्बू ड्यूटी करके सुबह 6 बजे आते थे, और 6 बजे आके 5 बजे दुकान खुलती थी, जो कि मेरा भाई खोलता था, ओके। माई बिग ब्रदर। और 5 बजे दुकान खोलने के बाद अब्बू आते थे 6 बजे तक, घर पे आके नाश्ता करके 7 बजे तक दुकान पे जाते थे। 7 बजे दुकान पे से भाई वापस आता था, रेडी होके कॉलेज जाता था। ओके। ठीक है, सो ये वाली एक साइकिल चलती थी। हाँ फिर अब्बा, फिर एक हमारे ने बंदा रख लिया था एंड में नहीं, शुरू से ही था इनफैक्ट। तो वो 12 बजे आके अब्बू को फारिग करता था, अब्बू जाके सोते थे, फिर 6 बजे काम पे चले जाते थे, और वो बंदा 8-9 बजे तक होता था, फिर भाई आके टेक ओवर कर लेते। तो कुछ इस तरह की सेटिंग रोटेशन चलती थी, चलती रहती थी। रोटेशन। फिर मैं भी उस रोटेशन का पार्ट हो गया था, बहुत बहुत लेटर इन द स्टेज। उसके ओके। बाद हमारी मैं मैट्रिक 9 क्लास में था, तो फिर मैं रात को बैठ दोस्तों के साथ चिलिंग कर रहा होता था, 2-3 बजे तक दुकान खुली होती थी। ओ सो वो वाला स्टेज मेरे पास भी आया था। बट पॉइंट बीइंग क्या यार, वो इतने सर्वाइवल स्टेज में थे कि हाँ भाई आप, यू कांट ब्लेम देम कि उन्होंने आपको ना, दे डोंट रेज यू वेल, या दे डोंट टीच यू दैट, बिकॉज टाइम ही नहीं था, और दूसरी बात उनके पास एजुकेशन भी नहीं थी। हाँ, ये ब्लेम वाली चीज़ रिसेंटली मैंने अपने थेरेपिस्ट से सीखी है। हम्म, एक वक्त तक था मुझे लगता था कि यार दे कुडंट प्रोवाइड मी विद द राइट माइंडसेट। ये थॉट अभी भी आती है कि हाँ यार ये हाँ मेरे पास गाड़ी क्यों नहीं है, मेरे बाप ने क्यों गाड़ी नहीं खरीदी, या मेरे बाप ने प्रॉपर्टी क्यों नहीं खरीदी सेविंग्स करके। हाँ। लेकिन आई स्टिल से अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो टाइम भी देखा है जब हमें खाने के लिए नहीं होता था। सो ओके। अब उससे आप कंपेयर करो कि अभी हाँ एटलीस्ट आपको खाने के लिए तो नहीं सोचना पड़ता। हाँ हाँ। तो ये दैट्स अ ब्लेसिंग, ट्रू। तो यू कैन फोकस ऑन अदर थिंग्स। इंटरेस्टिंग, मतलब हाँ मतलब अब मैं खैर आपकी एज में नहीं हूँ, मैं वो ऑब्वियसली ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा ज़्यादा चीज़ों का। अच्छा, यू आर नॉट ओल्ड, मैं आई डोंट मीन दैट। नहीं नहीं, आई एम ओल्ड, आई फील ओल्ड नाउ। हाँ वैसे खैर मैं भी। सो पॉइंट ये था कि मैं एक वक्त तक था कि आई यूज्ड टू ब्लेम देम कि यार, नॉट मटेरियलिस्टिक थिंग बट इमोशनली, कि दे कुड हैव बीन बेटर। हाँ फिर वो चीज़ नहीं मिलती ना, वो अब मुझ में दिखती है, क्योंकि अब हम ना वेरी एक्सप्रेसिव। मुझे आप दो बातें बोल दो मैं इधर ही रो पड़ूंगा। सही। तो वो होता है अब। एक लेकिन उससे वो भी होता है ना कि एम्बैरेस भी होते हो यार, सबके सामने कैसे रो देते हो तुम। वो सोसाइटल है। मैं, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर एज मेल के यू कैन क्राई इन क्राई, फ्रंट हाँ। ऑफ लॉट ऑफ पीपल, बट आई हैव डन दैट। आई फील लाइक आई एम लकी टू हैव दैट फीलिंग। फीलिंग। मैं अपने दोस्तों में बहुत रोया हूँ, मतलब लाइक घर में भी रोया हूँ एडमिशन ना होने की वजह से। बट ये कुछ 2 दिन पहले मेरे बच्चे को लग गया था कट, एंड आई वाज वेरी इमोशनल। लाइक मुझे कोई बात करता ना, मैं रो जाता। ओह। सो आई लव दैट, having that emotion in me. फादरली जो फीलिंग है। Not just being father, just having, have taste different sort of इमोशंस। emotion, except anger and फियर जो भी, हाँ, anger लव। and fear. Love तो खैर वो बहुत फील हो ही बाद में जाता आता है है। वो। No, बहुत बाद में आता है love. I think that's the last stage you're gonna experience. कैसे ये एक्सप्लेन करें, इट्स इंटरेस्टिंग। Because लास्ट। यार, love जो है ना, आप अगर आप एंगर है आपके पास, तो यू विल बी मोर लाइक, अब फड्डेबाज हो गया। मैं, आई डोंट हैव द राइट वर्ड्स टू एक्सप्लेन इट, बट फॉर मी लव कम्स द लास्ट, एट द लास्ट स्टेज। ओके। सही है। अब आई एम स्टिल, मेरे जो अपने बेटे से, आई लव इट, आई लव हिम, बट आई डोंट फील द लव, समझ रहे हो। एज एन लाइक आई एम अफ्रेड कि उसको कुछ होना जाए। ओके। आई हाँ एम हाँ स्केर्ड के ये उसको गिरना जाए, ये ना जाए, हाँ वो ना हाँ। हो जाए। आई मुझे दर्द होता है जब उसको कुछ लगता है, बट वो जो लव वाली फीलिंग होती है ना, दैट कम्स वेरी रेयरली। वो फिर वो जो, मतलब यू कांट हैव अ टाइम कि यार आज तो मुझे प्यार आ रहा है। वो हाँ जो बोलते हैं ना, मैं लाइक सही है, हो सकता है तुम्हें आता हो, बट आई डोंट। इंटरेस्ट। फिर ये मुझे लग रहा है वो वाली चीज़ हो गई। वो सुनिए आपने थ्योरी ऑफ हियरार्की,
थ्योरी ऑफ हायरार्की है बेसिकली, उसमें Yeah. एक बंदे ने कहा कि फर्स्ट यू फुलफिल योर बेसिक नीड्स, फूड शेल्टर, उसके बाद आते हो सिक्योरिटी पे, उसके बाद आते हो लव पे, फिर स्पिरिचुअलिटी पे आते हो। तो आई थिंक हमारा जो पहला स्टेज है जिसमें आपने कहा कि लव लास्ट में आता है, वो बेसिकली इसलिए आता होगा कि यू वांट टू प्रोवाइड हिम कंफर्ट, सेफ्टी, फूड, दैट्स व्हाई मे बी, लाइक दैट्स हाउ आई एम सीइंग इट, आई डोंट नो। हाँ मे बी यूर राइट, बट मैं यही कह रहा हूँ कि आई डोंट फील इट, आई डोंट हैव एनी लाइक रीजन व्हाई आई कांट। बस दैट्स ट्रू कि मेरी सुबह उठ के सबसे पहली टेंशन होती है यार ऑफिस जाना, आज ऑफिस में जाके इन क्लाइंट से बात करनी है, ये काम करना है, ये एडिट करना है, ये वो करना है। सो टाइम का है सोचने के लिए भी ना, बट वो एक टाइम होता है जैसे वो कहते हैं ना आपको छुट्टी लेनी चाहिए, यू ट्रैवल, यू गो आउट एज फैमिली, यू गो आउट एज टेक अ ब्रेक। वो यही होता है कि भाई ये वाली चीज़ों में लगे रहोगे तो तुम्हारे बाकी चीज़ों का टाइम कब मिलेगा। इंटरेस्टिंग। सो आई ट्रैवल विद हिम रिसेंटली, नॉट रिसेंटली, लाइक 6 months बैक, 4 months बैक, टू इस्लामाबाद, नथिया गली। मेरा जो वो फादर और क्या कहते हैं सन वाला जो रिलेशनशिप, जो बॉन्ड, वो उस टाइम पे डेवलप हुआ था, उससे पहले वो डेवलप नहीं हुआ था। ओह, ट्रैवलिंग से पहले नहीं हुआ था यूपी? नहीं, इतना नहीं हुआ था। अच्छा, हाउ इट चेंज्ड यू, मतलब कैसे? क्या यू बिकॉज यू जस्ट स्पेंडिंग टाइम विद हिम ऑल द टाइम। तो कोई और सो रहा है fear नहीं होता? आपकी, सो रहा है आपकी गोद में, सो रहा है, उठ रहा है आपकी गोद में, उठ रहा है, फीडर मांग रहा है, आप उसको पिला रहे हो, उसके डायपर चेंज करा रहे हो, यू जस्ट एवरीथिंग इज अराउंड हिम। So that's where you start feeling love, emotions comes out. अच्छा, इसमें मुझे एक चीज पूछनी है बेसिकली। ओके, आई नीड टू मेक यूज द राइट वर्ड्स। लाइक अगर इसको हम दूसरे नजर से देखें, इन लव इन जनरल को दूसरे देखें, अगर लेट्स से रोमांटिक लव देख लें, किसी लड़की के लिए देख लें, सो डोंट यू थिंक हम उसके यूज्ड टू हो जाते हैं, इसलिए हम उसकी इतनी केयर करते हैं? Hey, used to is not the right word to say. हाँ, ओके। सही है। अब अगर तुम वही बोलो कि मेरे पास दूसरा लफ्ज आदत है तो वो यूज टू ही होना हो गया, बट आई हैव टू थिंक अबाउट इट टू हाउ टू लाइक यू नो से हाउ टू आर्टिकुलेट इट। मीन बेसिकली आदत बिल्कुल आदत होती है, बट दैट्स वेरी डिफरेंट। तुम अगर मेरे बेटे के बारे में बोलोगे तो मे बी यस, बट अगर मैं बाकी कोई रिलेशनशिप में बोलूँगा तो नहीं। आई लव माई मदर, बट मुझे उनकी आदत, वो वाली आदत नहीं है, बिकॉज ओके, समझ रहे हो, हाँ। आई the at least I believe the emotion is pure with her, like the relationship is pure, but आदत वाला सीन नहीं, बिकॉज ज़रूरत एक टाइम पे आपको होती है हर चीज़ की, और हर टाइम वो वापस भी आता है। वो क्या बोलूँ मैं, जैसे आई गॉट क्लोजर टू with her after the death of my father. ठीक है, because उससे पहले I used to love my father more because I was more attached to him. सही है। फिर अब अम्मा आ गई है, फिर बीवी आ गई, फिर बच्चा आ गया, सो वो आदत वाला सीन तो नहीं है, बट आई स्टिल लव हिम द सेम वे, बट आई स्पेंड टाइम मोर विद माय किड। आई डोंट नो इफ आई एम सेइंग इट द राइट वे, रॉन्ग वे, मेकिंग एनी सेंस, बट इससे मुझे एक और क्वेश्चन है जो मैंने सर राहुल से भी पूछा था। सो नहीं सर, फाइन, आप भी आ रहे हैं थोड़ी देर में सर। हाँ, अब नहीं, मैं सर ये अच्छी जा रही है, आप भी आएंगे सर। अच्छा, मैं क्वेश्चन ये पूछा था उस दिन सर राहुल जी से पूछा था। सो बेसिकली ह्यूमन जो आर्टिस्ट होता है इन जनरल वो सेल्फिश होता है, ठीक है, मतलब वी सेल आर फीलिंग्स, आर इमोशंस, उसका एक प्रोडक्ट बना के भी मार्केट में रख दिया। फिल्म जैसे बर्फी है, नहीं बल्कि कोई रिलेटेबल फिल्म, जैसे एक बंदी ने बायोग्राफी लिखी अपनी, ठीक है, वो बेच दी, उसने मार्केट में प्रोडक्ट बना के बेच दिया। तो दिस वे आई थिंक आर्ट इज सेल्फिश। इससे अब मुझे याद है ह्यूमंस पे, जैसे हम पहले अपनी माँ से क्लोज होते हैं, फिर माँ के बाद कोई और आता है, फिर कोई और आता है, तो ह्यूमंस आर सेल्फिश। इस तरह से देख सकते हैं हम इस चीज़ को कि हमारी लाइफ बेसिकली, मतलब हम हर इंसान एक दूसरे इंसान को सीढ़ियों की तरह देखते हैं। यार हर टाइम की, हर लाइफ में आपके डिफरेंट फेजेस होते हैं, स्टेजेस होते हैं, यू मस्ट गो थ्रू इट। ओके, सही है। आई वुड लाइक द एग्जांपल वुड बी के आई लॉस्ट माय फादर एट द एज ऑफ 25, ठीक है, and I went through that pain when I was 25. Maybe definitely there are people who lost their father way before.
उन्होंने इमोशन 5 साल की उम्र में एक्सप्लोर करा, 10 साल की उम्र में एक्सप्लोर करा. आई बिकेम फादर व्हेन आई वाज 26. मैंने 26 पे करा. देयर आर पीपल हु एक्सपीरियंस दैट ऑन व्हेन दे आर 18, व्हेन दे आर 21. ठीक है. देयर आर पीपल हु डजंट हैव मदर. सही है, आई डू हैव अ मदर. तो मेरा वो स्टेज नहीं आया, बट इट विल कम, दैट्स डेफिनेट. सही है. आई फॉल इन लव विद माई फर्स्ट गर्लफ्रेंड व्हेन आई वाज इन स्कूल. सही है. there are people who like haven't fall in love, they haven't experienced that thing. और जब तक वो एक्सपीरियंस नहीं करेगा, उनको कैसे जो तुम आदत कह रहे हो कैसे होगी. ओके. हाँ, ये तो देयर स्टेजेस. तो किसी का पहले आता है, किसी का बाद में आता है, इमोशनली भी. ओके. मैं I cried watching a film scene when I was in Korea, and I was that was 2016, नहीं 15, and I was 21. ये अनुराग कश्यप वाले सीन. अनुराग वो जो उस वहाँ पे हाँ. उसमें मैं एक कोरियन म्यूजियम गया था. वहाँ पे जाके मैंने एक सीन देखा, और वो सीन वाज बिटवीन अ मदर एंड अ सन. और वो फिल्म बनी हुई थी जो कोरियन वॉर हुई थी जापानीज के साथ. और जापानीज ने, मैं एक जगह पे गया हुआ था, वहाँ पे जापानीज ने उनको वो प्रिजन बनाया हुआ था पूरे शहर को. पूरा एक वो था आइलैंड शॉट था, उसको पूरा प्रिजन बनाया हुआ था. और वहाँ पे एक म्यूजियम के अंदर उसकी स्टोरी थी किस तरीके से यहाँ पे लोगों को मारा गया था. तो उसके अंदर एक बंदा होता है जो उसकी माँ उसके बाहर खड़ी हुई होती है, एक फेंस के बाहर खड़ी हुई होती है, और उसका बेटा सामने होता है, और वो अपनी माँ को टच भी नहीं कर पाता. So that moment I cried. That was the first time I remember I'm crying watching a film that like connected me. Why? Because I was away from my mother. I could उससे पहले 10 बार मैंने वो सीन देखा होगा, मतलब देखा तो नहीं था, बट उसी तरह का सीन देखा होगा, लेकिन I never felt connected. So distance matters. मतलब वही connected. Not distance, but every emotion, every जो selfishness तो नहीं है, but everything has a time. Phase matters. Phase matters. I'm more connected to my son right now, but maybe I won't be when he is 25 or he is 30, or you know. Does it make you sad? क्योंकि अब ना देखो, it doesn't, because that's your experience. I always believe that you are here to experience things. Okay. I am the someone who makes sure that I try to experience everything. मेरी हड्डी टूटी, that the first thought was अच्छा यार हड्डी टूट गई, let's experience that. That's my like or like default settings. सही है. एक्सपीरियंस. पैर टूटा यार, पहली बार मेरा पैर टूटा, ये हड्डी टूटने का ये एक्सपीरियंस होता है. वो मूवी है ना. I was going through depression, and the first thing was coming to my mind to make me calm. Like that's the experience, enjoy it. Depression को enjoy it. यार. Okay sir. हाँ, मैंने यही exactly that was my thought, but मुझे I never knew how to come out of it. I eventually did, but कोई professional help लिया है? I didn't. Okay. दोस्त were the help. सही है. प्रोफेशनली उस टाइम पे आई वाज इन अ स्टिग्मा कि यार मैं अगर आई विल टेक अ प्रोफेशनल हेल्प तो मैं तो लोग क्या मुझे बोलेगा. बट आई हैड एंगर इश्यूज, so that I took help from like professionally. So I am more like वैसे अब मतलब पता नहीं, you don't look like ऐसे जैसे एक फेस पे दिखता है ना कि कोई एक एग्रेसिव बंदा है. मेरी फेस अच्छा, I don't know, you should remember, but do you remember me in the class time? मैं लगता था कुछ मेरे फेस पे एरोगेंट है ऐसा कुछ. यार that's like I don't say arrogant, but it's more like carelessness वाली फील थी तुम्हारी. Okay. It's more like I knew sort of, because when you see someone you have अपने एक theory और वो चीजें develop कर रहे होते कि what the person is going through, and I used to think you're kind of lost, you don't care about why you coming here. So that was the only. I'm still lost. You should be lost. हाँ, you explore more things. Yeah. So that's how I came with this podcast. Still lost. What's the topic? Question क्या पूछना है, क्योंकि I didn't prepare. I think मैं एक I hope you're getting something out of it. नहीं, I'm loving it. मुझे I don't care about podcast, but I'm listening to it. वो मजा आ रहा है. Experience, see? हाँ. अच्छा, इससे मुझे एक और क्वेश्चन पूछा था. We'll wrap up. आपको भी देर हो रहेगी. इससे पहले हमने बात की थी रिलेशंस. नहीं यार, मैं क्वेश्चन भूल गया हूँ. यहाँ पे कुछ बात करते सन्नाटा है ना. मैं the first thought I have right now is like how long we have been talking. और उसके अलावा कि मैंने तुमसे पॉडकास्ट शुरू होने से पहले कुछ पूछा भी नहीं. मैंने बस यहाँ बैठा. हाँ, मैंने इनवाइट किया. लाइक
पहले आपने मना किया था, मुझे लगा मतलब स्टेज फियर होगा आपको, फिर यू एक्सप्लेन्ड इट कि था एकदम था नहीं, हाँ आई एम लाइक क्या होगा यार, कुछ भी क्या हाँ, होगा, क्या ही हो क्या जाएगा। ही हो जाएगा, बट आई एम स्टिल लिटिल अच्छा मैं अब उस पे आता हूँ, आ गया क्वेश्चन फिल्म मेकिंग साइड पे। सो लाइक अभी आई थिंक यू डू मोस्टली कमर्शियल साइड पे, तो ऐसा कुछ मतलब हर किसी में होता है ना कि यार मुझे ये चीज़ बनानी है, क्योंकि मुझे है ना, अब मुझ में है, मुझे बर्फी बनानी है कि मूवी लाइक बर्फी। बर्फी मतलब मुझे जो इसका कैरेक्टर है झिलमिल का, मुझे ऐसा कैरेक्टर बनाना है, तो ऐसा कुछ है आपके अंदर कि मुझे यही चीज़ बनानी यार देयर इज वन थिंग आई always been not always been wanted to do, but मेरे पास ये आइडिया 2016 में आया था, and it's called Against the Wind. है। ओके सही है, so I started vlogging about Against the Wind, but again कभी edit नहीं किया, कभी post नहीं किया। ओ सही है, तो मैं क्या होता था, Against the Thing is more of my fight। ओके सही है, my personal fight with the things I face in life। इंटरेस्टिंग है। ठीक है, दिस इज वेरी लाइक मैंने आई ट्राई टू एक्सप्लेन इट इन मेनी वेज, बट आई स्टिल लाइक अगेंस्ट दैट समथिंग आई वांट टू एक्सप्लोर। वही बात है कि मुझे जो तुम एक वो कह रहे थे ना कि बचपन में जो वाला सीन होता था, क्या कहते हैं, क्या था, व्हाट्स द वर्ड फॉर इट, इमोशनल सपोर्ट नहीं क्या वो डार्क टाइम में कोई गंदा डिप्रेशन वाला, नहीं वो ये था कि मुझे बड़ा रिस्ट्रिक्टेड रखा जाता था इन टर्म्स ऑफ कि यार मैं इस जगह नहीं जा सकता, उस जगह नहीं जा सकता, अगेन पैम्पर्ड या बिकॉज यार आप फलानी जगह नहीं जा सकते, वो बहुत दूर है, कुछ हो गया, ये हो गया, वो हो गया। सो वो चीज़ की वजह से दिस अगेंस्ट द विंड सॉर्ट ऑफ लाइक अ रिबेल अगेंस्ट कि ओ मैं यहाँ भी जा सकता हूँ, यहाँ भी जा सकता हूँ, लेकिन मेरा पॉइंट है आई वांट टू ट्रैवल ऑन बाइक। ओह नाइस हाँ सही है, सो that's what Against the Wind I believe, and I always wanted to convert it into a show। मैंने बहुत शूट करा है, मेरे पास बहुत डेटा रखा हुआ है, 2016 से मैंने मतलब ये शुरू करा है रिकॉर्ड करना, GoPro से करा, जाके इस तरह से बैठ के पहाड़ों के बीच में केव सिटी के अंदर स्पीचेस वगैरह करी, ओह नाइस सब कुछ रिकॉर्डेड है, इंटरेस्टिंग। बट इट्स जस्ट आई एम नॉट सेटिस्फाइड स्टिल, एंड आई डोंट, वो मुझे लगता है कि मैं एक मेरे अंदर वो एक वो यू नो कथारसिस कहते हैं उसको, कुछ अंदर एक वो बनता निकल है, नहीं रहा बाहर नहीं, और मैं जब इस तरह की चीज करता हूँ तो वो निकल जाता है ना, गेट सेटिस्फाइड, आई एम लाइक ओके, निकालने की जरूरत ही नहीं है, सो वो मोर ऑफ अ अच्छा व्हाई डोंट यू गिव इट टू मी, आई विल एडिट, मुझे सुनने में मजा आएगा, देखने में मजा आएगा। कर लो यार दैट्स वेरी, इट वाज वेरी पर्सनल एट वन पॉइंट, बट आई एम अगेन क्या ही हो जाएगा, टेक्निकली एवरीथिंग इज पर्सनल अगर इस हिसाब से देखा जाए, हम जो भी करते हैं खैर क्या ही हो जाएगा, नाम भी यही रखेंगे, नहीं अगेंस्ट द विंड से सबटाइटल क्या ही हो जाएगा। दो हड्डियां टूट चुकी हैं अगेंस्ट द विंड में, इसकी ओपनिंग कैसे हो सकती है, ये शुरू करने के लिए 3 हड्डियां तुड़वानी पड़ेंगी पहले यार। उसका है ना 3 इडियट्स में जब वो उसको ढूंढने जाते रैंचो को गाड़ी में होता है, ऐसे कुछ मोनोलॉग होता है उनके अभी, maybe I don't remember, वेरी इंटरेस्टिंग, but नहीं again उसको करना मेरा the plan is to take Against the Wind an experience and make people experience what Pakistan and what traveling on bike is like। इट्स सेफ आई थिंक अब तो, not exactly safe but I have seen people, एक वलीद सेफ इन व्हाट वे, देखो गिर सकते हो, एक्सीडेंट हो सकता है, वो किसी में भी हो सकता है, नहीं सेफ इन मतलब सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से, आई थिंक कराची के बाद सब सिक्योर है, हाँ बिकॉज मुझे सबसे ज़्यादा डर कैमरा निकालते हुए यहीं होता है कराची में। नहीं मुझे नहीं होता, पता है कराची में आप कभी एम्प्रेस मार्केट जाएं क्या, वो पर्टिकुलर एरियाज यस, बट स्टिल अच्छा कटी पहाड़ी पे मैं गया था एक बार कैमरा लेके, मैं डरूंगा बिकॉज मैं नहीं गया, मैं नहीं डरता, मैं गया हूँ ऊपर, वो पूरे खतरनाक लगता है दिखने में ना, अब मैं जब यूँ निकालता हूँ ना कैमरा, लगता है मैं राइफल पकड़ के बैठा, ऐसी लिटरल ऐसी फील आती है कि लोग टर्मिनोलॉजीज भी सेम है ना इसकी, कि शूट कर लो, ये बहुत पावर फील होता है, लोड हो रही है ऐसे मैंने ऐसे खैर एक बार एम्प्रेस पे शूट हो रहा था, और वहाँ पे उस वक्त ना वो फेंस वगैरह पार्क बन रही थी, अब उधर लोग बैठे थे, मुझे थोड़ी आदत है ना लोगों में ऐसे मतलब उंगली, खैर मैंने बोली थी उंगली करने की, सही है, अब मैं जानबूझ के, मुझे पता है मेरे पास कोई है नहीं, कुछ है नहीं, कैमरा ऑफ था, लेके चला गया उधर, मैं जानबूझ के तस्वीर ले रहा हूँ, वो बंदा है, क्या कर रहे हो, मैं कहाँ से हो, एक्सप्रेस न्यूज से हूँ मैं, कार्ड दिखाया, कार्ड था नहीं, सीबीएम का कोई कार्ड था, खैर अपने रात निकल गया, तो वो दिखा दिया, और उनसे बातें की, फिर मैंने कहा यार ये काम वाम सही नहीं है, इस तरह से ना मजा आता है मुझे लोगों की जानने में। हाँ दैट इज फन, सोलो ट्रैवल करो बहुत मजा आएगा, तो पैसे नहीं है इतने अभी, पैसे की जरूरत ही नहीं है, कैसे फिर टिप बताएं, टिप इज के एक मिनट, सो नाउ वी आर गोइंग टू लिसन टू अ गाइड टू, कट हो चुका है,
कितनी है हमारी ये? अच्छा, सो फाइनल इज अ गाइड टू फ्री सोलो ट्रैवलिंग. ये मेरे दोस्त है अर्सलान जोकियो, सही है. वो हिचहाइकिंग करता है सही है. और वो हिचहाइकिंग करके पूरा पाकिस्तान घूम चुका है। ओह अच्छा. हाँ। हिचहाइकिंग है हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट. अरसलान जोकियो इज़ अ पर्सन हु डज इट एंड वेरी इंस्पायरिंग गाय। ओह और नाइस. वो प्रॉब्ली वो कहता है कि मैं खड़ा रहता हूँ जब तक मुझे कोई लिफ्ट ना मिले, लोग मुझे आके पैसे भी दे रहे होते कि यार ये पैसे लो जाओ, अच्छा. वो कहता है नहीं, द पॉइंट इज टू लाइक एक्सप्लोर और ट्रैवल हिच सो फ्री. हाइक। हाँ. तो आई डिड अ शो कॉल्ड द लियारी एक्सपीरियंस, नेवर हाँ. रिलीज इट अगेन। उसके अंदर मैंने उसको बुलाया था, तो वो मलिर से लियारी भी फ्री में. फ्री में आया। वो कह रहा है मैं बस, उसने अच्छा वो इज लाइक कि यार मैंने बोला तुम कब तक आओगे, कह रहा है पता नहीं, मैं तो हिच हाइक करके आऊंगा, पहली गाड़ी भी लिया है 10 गाड़ियों का भी वेट करना पड़ा है। You very interesting person, I think. सो हिच हाइकिंग इज वन थिंग जो पीपल डू एंड इट्स, देखो ट्रैवल के लिए ना यू रियली डोंट नीड मनी, यू जस्ट नीड पैशन उस तरह का निकलने वो का. जिगरा चाहिए कि बस निकल जाओ, सब हो जाता है। ये मैं करता था हर संडे को, कैमरा लेके कहीं भी निकल जाता था. हाँ, तब मजा आता था. लेकिन सब होता है। तो मैंने बहुत ट्रैवल करा, बहुत बहुत सस्ते में, लोकल्स पकड़ी 200 रुपये में, ये हम यहाँ ये 300 रुपये में वहाँ। अब ये होता है ना. अब वो सर्कल भी डिपेंड करता है. अब मैं जैसे मेरा सर्कल थोड़ा चेंज हो गया, जैसे मैं बर्गर्स के साथ बैठ गया ना, अब वो गाड़ी करने जाती नहीं है. मैं W11 में चला जाता हूँ, पूरा कराची घूमता हूँ 20 रुपए में. हाँ बट मैं व्हेन आई से ट्रैवल सोलो, बट आई मीन लाइक ट्रैवल अक्रॉस पाकिस्तान, ट्रैवल आउटसाइड पाकिस्तान। वो उनके फिर वो भी वही कंसर्न, वॉशरूम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है. तो उनके साथ नहीं, सोलो जाओ ना। हाँ सोलो. हाँ. हाँ. नहीं अभी मैंने सोची, मैं बेसिकली वहाँ पे सोचा मूरू का, मैंने वो देखा था पॉट व्लॉग बेस कैंप का. देखा है आपने? नहीं, माउंट एवरेस्ट बेस कैंप तक का. माउंट एवरेस्ट वो K2 आया था उसका। मतलब K2, सॉरी नॉट माउंट एवरेस्ट. वो पूरी सीरीज नहीं देखी बट वो है मेरे उसमें. उसके लिए तो सेविंग्स कर लिए, जॉब जो आपकी वजह से मिली थी. खैर. ओके। सो इंटरेस्टिंग. आई थिंक यू हैड फन आज. मजा आया बात आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग इतना कुछ होगा, बट ठीक है, नाइस। करके. नहीं, इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू। I am nicer. Okay, so I hope you guys like this episode. मुझे काफी 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 मजा आया. I think one of the best episode. अच्छा वैसे मैंने 5 ही किए हैं अभी तक. So ये सबके एंड में यही बोलता हूँ। नहीं 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 15-20 किए हैं, लेकिन अच्छे रिलीज वाली आई है. एम श्योर यार, आई एम श्योर देयर आर मोर इंटरेस्टिंग पीपल आउट ऐसा देयर नहीं देन है. मी। खैर अब मैं बताऊंगा एक की कहानी. सो आई होप यू गाइस लाइक्ड इट. और Spotify पे होगा ये. और मैंने कहाँ अपलोड करना है? YouTube पे, Google पॉडकास्ट पे होगा. तो लाइक शेयर कमेंट जो भी ऑप्शंस होते हैं कर दीजिएगा. एंड तब तक के लिए थैंक यू सर. थैंक यू. थैंक यू यार। ओके, अल्लाह हाफिज़. कट.
अब मैंने देखा कि अनुराग आगे सबसे बैठा हुआ है, हाँ। स्क्रीनिंग खत्म हुई है, मैं कुर्सियां फलांग फलांग के भाग भाग Spider-Man के, है। एग्जैक्टली स्पाइडरमैन सीन, आई विश मेरे पास वो पावर होती। मैं पहुंचा अनुराग की सीट पे, हाँ। अनुराग की सीट पे सिर्फ ये लिखा हुआ था अनुराग कश्यप, और वो उसका तौलिया वहाँ पे रखा हुआ था, जा चुके थे। वो जा चुका था, अरे शिट। वो मैं तौलिया लेकर आ गया। आई स्टिल हैव इट। शिट। ये मेरे दोस्त है अर्सलान जोकियो, सही है। वो हिच हाइकिंग करता है, सही है। और वो हिच हाइकिंग करके पूरा पाकिस्तान घूम चुका है। ओह अच्छा। प्रॉब्ली वो कहता है कि मैं खड़ा रहता हूँ जब तक मुझे कोई लिफ्ट ना मिले, लोग मुझे आके पैसे भी दे रहे होते कि यार ये पैसे लो जाओ, अच्छा। वो कहता है नहीं